नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब से टेक्नोलॉजी का शिक्षा की दुनिया में आगमन हुआ है, तब से हम सबको ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। टेक्नोलॉजी जो है वो किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट्स को भटका रही है। स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो खराब हो रहा है। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे, अपना समय जो है वो टेक्नोलॉजी में खराब कर रहे हैं। ये बात गलत भी नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग शायद इससे पीड़ित हैं। मैं आपकी क्या बात बताऊं, मैं भी इससे पीड़ित हूं। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी पर या फिर अपने फोन पर जो समय गुजार रहा हूं वह जरूरत से ज्यादा है। यह बात सही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हमको एक बात को समझना पड़ेगा कि यार टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे। यानी कि ये तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो आ गई है, ये अब यहां टिकने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बदल जाएगी या पीछे चली जाएगी या दुनिया फिर से टेक्नोलॉजी के बिना जीना सीख लेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जरूरत इस चीज की है कि हम लोग अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के अराउंड, इस टेक्नोलॉजी के साथ अगर कंफर्टेबल कर लें, अगर हम इस टेक्नोलॉजी के आसपास जो है जीना सीख लें, तो शायद हम अपने जीवन में एक बेहतर संतुलन स्थापित कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी से कैसे बचें, उससे, उसके बुरे प्रभावों से कैसे बच पाएं, इस पर तो मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है। आज मैं आपको एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पक्ष दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी का, कि अगर आप टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो यूपीएससी में किस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है उसको आप कहीं ज्यादा संयत कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम की आप बचत कर सकते हैं। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो आपको जो है, ये मानकर चलिए कि जिससे आपको हमेशा नुकसान ही होता है ये माना जाता है, उसका यूज करके किस तरह से आप एक्चुअली जो काम करने में पहले आपको घंटों लगते थे, वो काम अब आप कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा कैसे हो सकता है, एक दो एग्जांपल दूंगा, दो तीन बेसिक से एग्जांपल दूंगा, एक टाइम बचाने का, एक समरी का, बहुत सारी चीजों के आपको टाइम दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चलिए, ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी में देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स की मदद लेना चाहते हैं तो भाई अनअकैडमी का ये जो सब्सक्रिप्शन है, इस पे आपको अभी 50% ऑफ मिल रहा है। 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन है। ये सब आपको मिल जाएगा 22,999 में, और ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। आज इसका लास्ट डे है, तो इससे आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही आकार आप प्रदान कीजिए। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं, याद रखिए। साथ के साथ आपको इसमें क्या मिलता है, प्रीलिम्स की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, इंटरव्यू की पूरी तैयारी, और आपको इसमें क्या मिलता है, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसैट की पूरी तैयारी, ये सब आपको इसमें मिलता है। यानी कि अगर आप इससे जुड़ गए तो निश्चित तौर पर आपको कोई डाउट, कोई समस्या नहीं आने वाली अपनी जीएस की तैयारी में। तो इसमें देरी मत कीजिए, आज ही इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सॉलिड कीजिए, सुदृढ़ कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम किस तरीके से सबसे पहले तो अपना समय बचा सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो डाउट आता है वो आता है डिस्ट्रैक्शंस का, कि यार डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। हम यार फोन लेके बैठते हैं किसी भी काम से। हम कई बार, ये मेरे साथ भी होता है कि मैं जैसे मान लीजिए सुबह को हिंदू की क्लास के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कोई एक टर्म देखना है, किसी एक टर्म का मतलब देखना है, कोई रिसर्च करनी है थोड़ी बहुत। मैं फोन उठाता हूं, तो फोन उठा के कुछ ना कुछ कोई और दूसरी ऐप खुल जाती है, कोई सोशल मीडिया में खोल लेता हूं, उस सोशल मीडिया पे थोड़ा समय स्पेंड कर देता हूं। इस तरह की चीजें मैं करनी शुरू कर देता हूं। यह आपको अक्सर देखने को मिलता होगा, आपके साथ भी होता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ कि आपने सोचा कि आप पढ़ रहे हो, चलो 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के दौरान फेसबुक देख लेते हैं या इंस्टाग्राम देख लेते हैं या ट्विटर देख लेते हैं, और फिर 1 डेढ़ घंटे बाद आपको रियलाइज हुआ कि आप रैंडम कुछ भी रील्स देख रहे हो, रैंडम कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हो। यह हुआ है कि नहीं हुआ है? तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है जो आप लोगों को हो रहा है। आपको ज्यादा नुकसान क्यों है? क्योंकि आपका पेपर है। मेरे को नुकसान, मेरे को भी है, लेकिन मेरे को अपेक्षाकृत कम नुकसान है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरे को क्लास करनी है, चलो मैं तो किसी तरह से टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करके कर लूंगा। लेकिन आपको तो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। आप लोग जो टाइम खराब कर रहे हो उस टाइम में आप बेहतर स्कोर की तैयारी कर सकते हो, तो आपका नुकसान ज्यादा बड़ा है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक पक्ष यह भी है कि अगर इससे डिस्ट्रैक्शन आए तो डिस्ट्रैक्शन से निपटने के सूत्र भी आए।
डिस्ट्रैक्शन से निपटने के उपाय भी आए। ये भी आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आजकल क्या है, मैं मान के चलता हूं कि आप में से अधिकांश लोग एंड्रॉइड का फोन यूज करते होंगे। स्मार्टफोन होगा ज्यादातर लोगों के पास, और वो एंड्रॉइड पर चलता होगा ज्यादातर लोगों का स्मार्टफोन जो होगा, ठीक है। कुछ लोग एप्पल वाले भी होंगे, लेकिन वो कुछ ही लोग होंगे। एप्पल मैं खुद भी यूज नहीं करता, लेकिन एप्पल में भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो एंड्रॉइड के फोन में बेटा क्या होता है, एक डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर होता है। आजकल लगभग सभी एंड्रॉइड फोन्स में यह आने लगा है। जो सस्ते फोन हैं उनमें भी आने लगा है, महंगे फोन में तो खैर पहले भी होता था। तो अगर मैं अपना स्वयं का भी फोन देखूं, जो कि एक गूगल का फोन है, तो इसमें आप देखेंगे एक आपका डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है। डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन को अगर आप कर दोगे, जैसे मेरे फोन में क्या आ रहा है, मोड आ रहे हैं, देखिए मोड्स हैं। मोड्स में लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, बेड टाइम मोड और ड्राइविंग मोड, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या है, ये आपके फोन के जो मोड्स हैं, इन मोड्स को आप सेट कर सकते हो कि डू नॉट डिस्टर्ब में आपको क्या क्या नहीं चाहिए। एक्टिव आपके बेड टाइम मोड में आपको क्या क्या नहीं चाहिए, आपके कौन से मोड में आपको क्या क्या चीजें नहीं चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब पढ़ रहे हैं उस समय आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से होते हैं, या व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन से होते हैं, या आपके दोस्त हैं, या हम सबके साथ होता है ना, हम लोग बड़े सारे ग्रुप में एडेड होते हैं दोस्तों के, परिवार वालों के, वो कुछ ना कुछ ऐसे टिंग टिंग फोन बजता रहता है, नजर उधर जाती रहती है, और जो है आप उसको देखते रहते हो। अभी मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं एक क्लास ले रहा था, क्लास के बीच में मेरे साथ हुआ कि मेरे को अनअकैडमी की तरफ से ही, अनअकैडमी के हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तरफ से मेरे को लगातार कुछ कुछ मैसेज आ रहे थे, और मैं क्लास ले रहा था। एक हमारी क्लास थी, उस क्लास के बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तो मैंने बच्चों को बोला कि यार मुझे 1 मिनट दो, मैं अपना फोन उठा के दूर एक अलमारी में रख के आके तब बैठा। मैंने कहा यार वरना ना ये फोन बजता रहेगा, मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझे कुछ काम बता रहे होंगे, कुछ पूछ रहे होंगे, मैं डिस्ट्रैक्ट होता रहूंगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ठीक से। तो मैंने अपना फोन उठा के दूर जाके अलमारी में रख दिया, तब मैं आके बैठा। बाद में मेरे को अकर किया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। तो आप लोग अपने फोन के डू नॉट डिस्टर्ब को ठीक से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक दो चीजें जो मैं आप सबसे कहूंगा, डू नॉट डिस्टर्ब में एक तो आप सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो कि कुछ भी होगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप इतना सा भी कर लोगे, और आप ये मतलब आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा आपके फोन के ऊपर नहीं आएगा, आपको कोई इंस्टाग्राम पे कहीं टैग करेगा, कोई रील भेजेगा, आपके फोन के ऊपर नहीं आएगा। आप इंस्टाग्राम खोलोगे वहां आ जाएगा, लेकिन यहां ऊपर नहीं आएगा। तो कम से कम पहले लेवल का डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो गया कि आपका फोन में लगातार लाइट नहीं जल रही होगी, आपके फोन पे लगातार कुछ ना कुछ हो नहीं रहा होगा। ये पहली चीज है, ये आप कर सकते हैं। ये मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अभी देखते देखते कीजिए, अभी देखते देखते इसको सेट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए, ये तो मतलब मैंडेटरी है, इसमें तो कोई संदेह, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आप लोग अपना डू नॉट डिस्टर्ब मोड सेट कीजिए। और जब भी पढ़ाई करने बैठें, जैसे हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, एक नोटबुक लाते हैं, पेन लाते हैं, पानी की बोतल लाते हैं। जैसे मैं क्लास लेने आता हूं तो एक पानी की बोतल हमेशा लेके आता हूं, एक ग्लास लेके आता हूं, अपना आईपैड लेके आता हूं, ये सारी चीजें मैं लेके आता हूं। तो वैसे ही आप लोग एक स्टेप बना लीजिए कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आप अपने फोन को डालेंगे ही डालेंगे। ये टेक्नोलॉजी ने आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के उपाय बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार की कई सारी एप्स आती हैं, इस प्रकार की कई सारी एप्स आती हैं, ठीक है। जैसे एक फॉरेस्ट ऐप है, एक मिनिमलिस्ट ऐप है, ठीक है, एक फोकस ऐप है। तो ये एप्स क्या करती हैं, इस तरह की कोई सी भी ऐप जो आपको ठीक लगे, बहुत सारी बीसीओ एप्स हैं, आप गूगल कर लीजिए कि कौन कौन सी एप्स हैं जो डिस्ट्रैक्शन खत्म करती हैं, डिस्ट्रैक्शन खत्म करने वाली एप्स कौन सी हैं, ये आप गूगल कर लीजिए, आपको 20 एप्स की लिस्ट आ जाएगी। कोई सी भी ऐप जिसकी आपको रेटिंग सही लगे, जो बढ़िया लगे, फ्री है, सारी की सारी फ्री है, ये भी याद रखिएगा, सारी की सारी एप्स फ्री हैं आपकी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका फायदा क्या है, जैसे मैं अपने, जब मैं, अब तो खैर मैं पढ़ाता हूं केवल, एक जमाने में मैं ऑफिस में होता था,
और ऑफिस जाता था, वहां पर मैं काफी मैनेजमेंट वाले काम करता था पढ़ाने के साथ साथ। आज से करीब 3-4 साल पहले की बात है। तो उस समय क्या होता था यार, कभी कभी ना आपको जैसे मान लो टीम का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो एक्सेल शीट में आया है, बहुत दिमाग बड़ा फोकस लगता था। तो उस समय मैं क्या करता था, अगले आधे घंटे के लिए अपने फोन पर, मैं भूल गया कौन सी ऐप थी मेरे पास, मैं अगले आधे घंटे के लिए अपने फोन पे वो ऐप चालू कर देता था। यानी कि अगले आधे घंटे तक मेरे फोन पे किसी का फोन भी नहीं आ सकता। अगर कोई मुझे फोन करेगा तो उसको आएगा ये नंबर बिजी है, उसको ये आता रहेगा। यानी कि वो ऐप जो है मेरे फोन को भी ब्लॉक कर देगी। वो मेरे बस वो ऐप, अब मैं टाइमर सेट कर सकता हूं उसमें कि 30 मिनट 40 मिनट मैंने लगा दिया। अब भाई वो इतने समय तक मुझे फोकस्ड काम अगर करना है तो ये मैं इस ऐप की मदद से कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि फ्री हैं, आप इनमें से कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और आप जो है इसमें यह कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कम से कम जिस 2 घंटे 3 घंटे आपको डीप पढ़ाई करनी है, उन 2-3 घंटों के लिए आप ये कर लें कि उस ऐप को ऑन कर दें कि भाई मैं जो हूं इस समय मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। यह फायदा आपको एक यहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, पहला चीज तो यह हो गया। दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जहां पर आपकी मददगार हो सकती है, वो कैसे मददगार हो सकती है, वो हो सकती है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। देखो, सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी वो तो चलिए सेल्फ स्टडी पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर आपने हिंदुस्तान में कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर ली, बेटा सेल्फ स्टडी तो आपको तब भी करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ा ना है कि आपने कोचिंग में आके 2 घंटे की क्लास कर ली है, 4 घंटे की क्लासेस कर ली, अब आपका बस आपको और कुछ नहीं करना, बाकी दिन भी तो पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आपको जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न तो करने पड़ेंगे, आप जो आंसर लिख रहे हो वो चेक तो कराने पड़ेंगे। अब देखिए इन सारी चीजों में बेटा आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का प्रयोग आप में से जिसने नहीं किया है, कृपया उसका एकेडमिक प्रयोग शुरू कर दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए आपके लिए मैंने अभी इस क्लास के जब पहले मैं चैट जीपीटी को ही देख रहा था, तो आप यहां पर देखिए, मैंने इस स्क्रीन पर देखा था, मैं स्क्रीन पे काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो बड़ी एक सही चीज है। देखो ये आपका चैट जीपीटी है, chatgpt.com टाइप कीजिए, वेयर शुड बी बिगिन, हिंदी अंग्रेजी दोनों में काम करता है। अब देखिए मान लीजिए चैट जीपीटी से मैंने पूछा, या फिर आपने आज सुबह की मेरी हिंदू वाली क्लास अटेंड करी, ये फोन की ऐप पर तो अटैचमेंट भी होते हैं, इसमें है कि नहीं है, अच्छा इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। ये लॉग इन, चलिए देखते हैं मेरा लॉग इन लेता है कि नहीं लेता ये यहां से। आप मतलब इसको समझिए कि आप इतना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं चैट जीपीटी का। हाँ, लॉगिन ले लिया मेरा। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये फाइल है, यहां पे हम एक फाइल अटैच करते हैं, मेरी आज सुबह की जो मैंने हिंदू की क्लास ली है उसकी प्रेजेंटेशन है, ये 21 जून 2025 आज की प्रेजेंटेशन है, मैंने इसको अटैच कर दिया। देखिए आपके सामने कर रहा हूं, पूरा आपको डेमो दे रहा हूं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना लगे। ये फाइल मैंने अटैच कर दी। अब मैंने बस ये पूछा, मान लीजिए मुझे लगा कि यार मैं पूरी फाइल का रिवीजन कैसे करूंगा, बहुत लंबा लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो मैंने चैट जीपीटी से बस ये कहा, गिव मी समरी ऑफ दिस फाइल इन हिंदी। हिंदी में भी चैट जीपीटी उत्तर देता है कि मुझे हिंदी में ये जो फाइल, हालांकि ये फाइल हिंदी की ही है लेकिन तब भी इन हिंदी, लेट से और भी दे देते हैं, विद 10 यूपीएससी लेवल डिफिकल्ट एमसीक्यूज, यूपीएससी लेवल डिफिकल्ट एमसीक्यूज। ये मैंने फाइल डाउनलोड कर दी कि मेरे को इस फाइल की समरी दो हिंदी में, और साथ में मुझे इस फाइल पे आधारित 10 यूपीएससी लेवल के डिफिकल्ट एमसीक्यू दो। ठीक है, ये मैंने चैट जीपीटी को बोला। अब देखिए, देखिए जादू, आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? हां जी, यह 21 जून का द हिंदू का समसामयिक विश्लेषण है जो यूपीएससी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है। 21 जून 2025 द हिंदू बाय अतुल जैन, यह फाइल का टाइटल था। ये देखिए, ये मैंने इजराइल और ईरान के तनाव पे 8-10 पॉइंट लिखे थे, इन्होंने उसको समराइज करके 4 पॉइंट में कर दिया। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, ईरान बातचीत को तैयार है लेकिन युद्ध विराम को पूर्व शर्त मानता है। इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की योजना की आलोचना है। ईरान ने भारत से हमले की निंदा की अपील करी, पर भारत ने एससीओ के बयान से खुद को अलग कर लिया।
बस इतने में उसने बता दिया। लगभग वही बात है जो मैंने मेरी प्रेजेंटेशन में भी थी, और शॉर्ट में उसने बताया कि नहीं बताया। इच्छा मृत्यु असिस्टिंग डाइंग यूके आपको आज पढ़ाया है, केवल 3 पॉइंट्स में बता दिया कि भारत में इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध है, केवल पैसिव यूथेनेशिया में है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया है। देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 न्यूज देता हूं मैं, 7 ये न्यूज है। अब ये देखिए, यूपीएससी स्तर के कठिन एमसीक्यू, डिफिकल्ट एमसीक्यू, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत ने ये दे दिया है, ये दे दिया, उत्तर दिया है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको, इसने आंसर यहीं पे दे दिया है, तो मैं कहता हूं यार आंसर मत दो प्लीज। इधर गया, हाँ, स्पेलिंग गलत हो गई, कहां चले गए हम, ये रहे। हाँ, मैं लिख रहा हूं प्लीज गिव एमसीक्यूज विदाउट आंसर्स। ये आंसर दे देगा तब तो मैं अटेम्प्ट कर नहीं पाऊंगा ना। चलिए, तब देखिए, मतलब आप देखिए, वो हमारी बातों को सुनेगा, आप जो कमांड देंगे उसको समझेगा। इनमें से कौन सा कथन, वही सारे सवाल हैं, वही 10 सवाल हैं। पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति है, सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देने वाला एकमात्र देश है। असिस्टिंग डाइंग बिल के अनुसार मृत्यु का विकल्प किसे मिल सकता है? 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब इसमें उत्तर भी नहीं दिया है, पहले जो थे यही सवाल थे, पर इनका उत्तर दिया हुआ था। तो उत्तर दिया हुआ था तो प्रॉब्लम थी, है ना, उत्तर दिया हुआ था तो हम यार फिर तो कैसे ट्राई करेंगे, पढ़ लेंगे बस। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विनीत जोशी अध्यक्षता में बनी समिति का क्या उद्देश्य है? भारत आसियान व्यापार समझौते में पीयूष गोयल के सिली कहने का क्या कारण था? ईरान ने भारत से किस संदर्भ में अपील करी है? किस सदन में पारित हुआ है? बीजेपी ने कितना खर्चा किया है? क्यूसीओ के नियम के अनुसार कौन कौन से कथन सही हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एशियान के सदस्य कौन कौन से हैं? ये हमने कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड लगे इस पूरी चीज को बनने में। ये चीज करने के लिए आप जाके दुनिया भर की किताबें खरीदते हो, ये चीजें करने के लिए आप जाके टीचरों के आगे पीछे घूमते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन दे दो मेरे को, इसके क्वेश्चन दे दो। अरे फ्री में मिल रहे हैं भाई, फ्री में, ये देखो। तो इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? क्या दिक्कत है इसका फायदा उठाने में? कोई एक चीज समझ में नहीं आ रही आपको, मान लो, ठीक है, चलो आपको कोई एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इजराइल ईरान युद्ध के कारण क्या है, चलो पूछ लेते हैं। आपको दिक्कत हो रही है कि यार इजराइल ईरान युद्ध के कारण क्या है, मुझे एकदम क्लियर हो नहीं रहा है ना, तो एक बार पूछ लेते हैं। टेल मी द रीजंस ऑफ इजराइल ईरान वॉर इन, लेट्स से हम इसको वर्ड लिमिट भी दे देते हैं, इन 500 वर्ड्स, इसको वर्ड लिमिट भी दे देते हैं कि 500 वर्ड्स में बताओ मुझे, ठीक है। फॉर यूपीएससी ये भी बोल देते हैं कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, तो यूपीएससी के हिसाब से इन हिंदी, हिंदी भी बोल देते हैं कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हमें हिंदी में चाहिए। ये लीजिए साहब, ये अच्छा, इजराइल की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, हाँ ठीक है, लीजिए 500 शब्दों में ये लीजिए। वैचारिक और धार्मिक मतभेद, ये कारण बताया कि भाई ईरान जो है एक शिया इस्लामी राज्य है, इजराइल एक यहूदी देश है, तो ये इनकी जो विचारधारा है ईरान की, वही ये कहता है कि ये एक अवैध यहूदी राष्ट्र है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको खत्म करना एक कार्यक्रम है। परमाणु कार्यक्रम सुरक्षा चिंता, आपको बताया था जेसीओपीए के बारे में इसने बता दिया। देखिए, जो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था आपका, जो ओबामा के टाइम में हुआ था, उसके बारे में बता दिया। प्रत्यक्ष परोक्ष युद्ध और आपका जो प्रॉक्सी संघर्ष है, हिजबुल्ला हो गया, हौती हो गया, हशाद हो गया, आपका अल शाबी, इन सबको समर्थन दिया हुआ है। गाजा युद्ध, ऑब्वियसली गाजा में यह माना गया कि जो हमास है वो इसके द्वारा समर्थित है। फिलिस्तीन का मुद्दा, अमेरिका के साथ गठजोड़, अभी हालिया घटनाक्रम, निष्कर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको चाहिए कि इस पे क्वेश्चन चाहिए, चलो मेक यूपीएससी मेंस लेवल क्वेश्चंस। हमें चाहिए मेंस की प्रैक्टिस करनी है, मेंस लेवल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। मेक कितने, हाउ मेनी? 2 बनवा लेते हैं, चलो, है ना, 2 यूपीएससी मेंस लेवल के क्वेश्चन बनवा लेते हैं इससे हम। लीजिए, देखो, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का मूल कारण केवल धार्मिक वैचारिक मतभेद नहीं, बल्कि क्षेत्रीय प्रभुत्व की भू राजनीतिक होड़ है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ समीक्षा कीजिए। 250 शब्द का प्रश्न। यदि इजराइल ईरान युद्ध पूरी तरह छिड़ता है
तो उसका प्रभाव न केवल पश्चिम एशिया की स्थिरता पर बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। इसके युद्ध के संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द। बढ़िया है कि नहीं है? इस सब के लिए आपके कितने पैसे लग रहे हैं? 0 रुपीज, 0। इस सब के लिए आपको कोई क्या बोलते हैं, आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। अगर आपने एक आंसर लिखा, अब मैं यार क्या करूं, रुकिए, अब आंसर मेरे पास कहां से आएगा? एक काम करते हैं, किसी विद्यार्थी पर, बच्चे जो होते हैं वो टाइप करके नहीं भेजते ना, दिक्कत ये है, बच्चे जो होते हैं वो अक्सर टाइप करके नहीं भेजते, बच्चे अक्सर लिख के आंसर भेजते हैं मेरे को बहुत सारे। तो लेकिन वैसे भी किसी बच्चे का आंसर ऐसे अपलोड करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप अपना आंसर लिख के, आप ऐसा समझिए कि आप चाहें तो अपना आंसर लिखें किसी टॉपिक पर आप, और ये हैंडराइटिंग को भी पहचानता है। अगर आपने साफ साफ सा लिखा है तो आपकी हैंडराइटिंग भी ये पढ़ लेता है। ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग पढ़ता नहीं है ये, या आपके हस्तलेखन जो आपके हाथ से लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेता है। अगर आपने किसी कागज पे एक उत्तर लिखा, अब आप किसी टीचर को देंगे, है ना, वो टीचर आपको बोलेगा मैं चेक करके दूंगा। यार अब टीचर कितना भी जल्दी करके दे, 2 दिन 3 दिन तो लगा देगा आपको चेक करके देने में। आप उससे बेहतर ये है, यहां पे अपलोड कीजिए और अपलोड करके आप इससे पूछ लीजिए कि यूपीएससी के हिसाब से मेरे इस आंसर को चेक करो, मेरे को बताओ कि मुझे 10 में से कितने नंबर मिले और मेरे को सुधार के उपाय सुझाइए। ये आपको, मैं ये तो नहीं कह सकता कि टीचर जितना अच्छा ही बता देगा, लेकिन कम से कम काफी हद तक रीजनेबली अच्छा बता देगा। तो बेटा एआई जो है, एआई के बारे में केवल पढ़ो मत, अपनी तैयारी में एआई का उपयोग शुरू कर दो यार, क्या दिक्कत है ना? आप कर सकते हो ये चीज, तो ऐसा थोड़ा है कि आप नहीं कर सकते ये चीजें। तो ये सारी चीजें, इन टेक्नोलॉजीज का अगर आप इस्तेमाल शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी जो है उसमें एक मोड़ आएगा, उसमें एक नया फर्क पड़ेगा। तो ये 2 चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर करें। एक तो अपने फोन पर फोकस वाली, आपका जिससे फोकस आ जाए और डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में कम हो जाए, ऐसी कम से कम कोई सी एक ऐप आप जरूर डालें जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, कोई सी एक ऐप आप जरूर डाल दीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको करनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी के लिए कंटेंट की जहां पर कमी हो, ठीक है, आप वहां पे, मान लीजिए आपको कोई चीज पढ़नी है, मैं आपको यह भी कह रहा हूं, मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ना है किसी किताब का, आपके पास पीडीएफ है, एनसीईआरटी तो फ्री में डाउनलोडेबल है, आप वो चैप्टर इस पे अपलोड कर दो सीधा सीधा और बोलो कि यार इस चैप्टर पे आधारित मेरे को 20 क्वेश्चन बना के दो, या इस चैप्टर की समरी दे दो, मेरे को मिल जाएगी आपको बढ़िया समरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है ये चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 चीजें तो आपको करनी ही करनी चाहिए। तीसरी चीज जिसका मैं चाहता हूं आप लोग प्रयोग करें, वो है आपके सबके फोन में एक गूगल कैलेंडर की ऐप होगी। गूगल आपका जो कैलेंडर है, एक उसकी ऐप होगी। इस ऐप का आप प्रयोग करें। ये ऐप जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव ऐप है, जिसका बच्चे सबसे कम इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होना चाहिए। क्या होता है, मेरी क्लास होती है मान लीजिए कभी, तो बच्चे बोलते हैं अरे सर आज तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया क्लास का, मैं क्या करूं सर, नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए मेरी क्लास छूट गई। ये नहीं हुआ। अब यार टेक्नोलॉजी है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता, हो जाता है, पर आपको क्यों चाहिए नोटिफिकेशन? जब आपको पता है, जैसे आपको मेरा कैलेंडर पता है कि मेरी रोज सुबह 9 बजे हिंदू की क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, तो आप अपना गूगल कैलेंडर खोल सकते हो। उस गूगल कैलेंडर में आप उसको रेकरिंग इवेंट बना सकते हो। तो गूगल कैलेंडर आपको उसके 10 मिनट पहले अलर्ट भेजेगा। गूगल आपके फोन को अलर्ट भेजेगा 8:50 पे कि तुम्हारी क्लास होने वाली है। आपको अलर्ट आ जाएगा, वही तो चाहिए आपको। बात सही है। मान लीजिए आने वाले वीक में ट्यूसडे और थर्सडे को मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं आपको पहले ही बता दिया करता हूं किस किस दिन है मेरी। जैसे ही मैंने बताया तुरंत आपने अपने फोन पे कैलेंडर में ऐड कर लिया कि अतुल सर की आने वाले वीक में जो है इन 2 दिन स्पेशल क्लास होने वाली है, वो करनी है। आपने ऐड कर लिया, बात खत्म हो गई। अगले वीक में मंडे वेंसडे फ्राइडे को मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, तो आप अभी से ऐड कर लो, मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम 5 बजे अतुल सर की इकोनॉमिक्स क्लास है, अभी से आपने ऐड कर ली। तो आप जो है इन चीजों को, अभी यूसीएससी का हमारा टेस्ट होता है, तो आप यार संडे को होता है सुबह 11 बजे देना है तो 11 बजे, शाम को देना है तो शाम को 5 बजे, आप अपने कैलेंडर पे ऐड कर लो। कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अलर्ट आ जाएगा। तो यार ये गूगल कैलेंडर ऐप से क्या होगा, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं आपके, वो आपसे छूटेंगे नहीं। ये भी पूरी तरह से फ्री है ऐप, इसके लिए भी कोई पैसे नहीं लगते।
लेकिन हम लोग इसका कुछ करते नहीं, टेलीग्राम पे एक दूसरे से पूछते रहते हैं, टेलीग्राम पे टाइम खराब करते रहते हैं सबके, अरे ये पता है ये क्लास कितने बजे होगी। अरे भाई जब टीचर ने बताया था तो कैलेंडर पे ऐड कर लेते ना उस टाइम पे, तो ऐसे पूछना पाछना नहीं पड़ता फिर। तो ये चीजें हमको करनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है। देखिए टेक्नोलॉजी से डर के भागोगे, उससे पीछा छुड़ाने की सोचोगे तो वो तो होने वाला है नहीं। अब ये आ चुकी है, हमारे जीवन में रहने वाली है टेक्नोलॉजी, तो बेहतर तरीका यह है कि हम उसके अनुसार उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लें, और हम क्या प्रयास करें कि यार हमारे को इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही हैं, उनका हम एक बेहतरीन सही इस्तेमाल करें ताकि अपनी तैयारी में हमको और ज्यादा सुविधा मिल पाए। ठीक है, चलिए अगर आपको और कोई सवाल है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको आपकी तैयारी में अनअकैडमी की मदद चाहिए तो फ्लैट 50% ऑफ है, 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन है, 22,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जीएस का आपका प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, पूरा सीसैट देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से आपको इस प्राइस पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलेगा। इस सेल का आज लास्ट डे है, इसका लाभ उठाइए और तुरंत ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।